हेलो बच्चों, तो ये एग्जाम्पल हम बता रहे थे आपको, त्रुटि के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, एरर के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो एक तरीका मैंने बताया था जब हमें वास्तविक मान पता होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमें वास्तविक मान ना पता हो। देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। एक मान लो हमें दिया है, ये हमें गिवन है या दिया है कि कोई वैल्यू है ए, किसी राशि ए के मापन किए गए हैं। कोई राशि है ए और उसके क्या किए गए हैं, मापन, और वो मापन ये आए सपोज A1 1.01, फिर A2 1.04, फिर A3 1.02, फिर A4 1.05, फिर A5 1.03। मान लो ये कोई राशि है, उसके मापन किए गए और ऐसे ये आपको 5 मापन दिए और आपको क्वेश्चन दिया गया कि ज्ञात करो, एक तो ट्रू वैल्यू बतानी है, वास्तविक मान, या हम माध्य मान भी कह सकते हैं। अभी बताऊंगा क्यों कह सकते हैं माध्य मान। फिर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बतानी है, फिर सापेक्ष त्रुटि बतानी है, फिर प्रतिशत त्रुटि बतानी है, और फिर इसकी वैल्यू बतानी है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। अभी देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर वास्तविक मान ना पता हो, अगर हमें ये नहीं पता कि वास्तविक मान कितना है, तो जो वास्तविक मान होता है वो हम माध्य मान को ही मान लेते हैं। बताया था ना कि अगर वास्तविक मान ना पता हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे मान हैं, इनमें से आपको ये नहीं पता कि कौन सा वास्तविक मान है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम माध्य मान निकाल लेंगे और उसको ही वास्तविक मान मान लेंगे। और माध्य मान का सूत्र क्या होता है, आप जानते हो माध्य मान का सूत्र क्या होता है, जितने भी हैं A1 + A2 + A3 + A4 + A5, इन सबको ऐड करके और 5 से डिवाइड कर दो, मतलब इनका माध्य मान निकाल लो आप। तो माध्य मान को लिखते हैं AM से। अब इनको सबको ऐड करो, आप देखो कितना आएगा ऐड करके, यह आएगा 5.15। जब इसके ऐड करेंगे हम, आप इनको ऐड करके देख लेना, सबको ऐड करने के बाद जोड़ने के बाद 5.15 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.03। तो ये इसका माध्य मान आ गया। और इसको ही हम क्या मान लेंगे, ये समझाया था, जब माध्य मान, अगर मान लिया हमें वास्तविक मान नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, माध्य मान निकाल लेते हैं और उसी को क्या मान लेते हैं कि भाई यही हमारा वास्तविक मान है। तो वास्तविक मान तो ये आ गया, हमारा पहला आंसर आ गया 1.03। दूसरे केस में हमें निकालनी है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसको हम लिखते हैं डेल्टा AM से। ये सब मैंने इससे पहली वीडियो में बता रखा है। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए पहले हमें सब में अलग अलग त्रुटियां निकालनी पड़ेंगी। कैसे, इसको साफ कर देता हूँ, इधर से मैं बताऊँगा। यहाँ पे देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम त्रुटियाँ सब में अलग अलग। इसके लिए पहले निकालेंगे A1 में त्रुटि, डेल्टा A1 लिखेंगे, फिर A2 में निकाल लेंगे, फिर A3 में निकाल लेंगे, फिर ऐसे ही A4 में निकाल लेंगे, और फिर ऐसे ही A5 में निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला होता है निरपेक्ष त्रुटि का, वास्तविक मान माइनस मापित मान। तो वास्तविक मान तो हमारा ये हो गया। तो वास्तविक मान क्या है, AM। वास्तविक मान सब में क्या लेंगे हम, AM। और जैसे 1 में त्रुटि निकाल रहे हो तो डिफरेंस A1, 2 में तो डिफरेंस A2, 3 में A3, 4 में A4 और 5 में A5। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमारा ये वास्तविक मान है, इसमें से बारी बारी से सबको घटाना है, ठीक है। और अंतर को हमेशा प्लस में ही लिखना है। तो कैसे, जैसे 1.03 में से 1.01 जाएगा, ये आएगा 0.02। फिर ये करोगे इसमें से तो आएगा 0.01, करके देख लेना, ये आएगा 0.01 और ये आएगा 0.02, और ये लास्ट में जब इसमें माइनस करोगे तो आएगा 0 या 0.00 मान लो इसको। मतलब ये वास्तविक मान हो गया ना हमारा। माध्य मान को वास्तविक मान मान सकते हैं। तो माध्य मान में से इन सबको बारी बारी से घटाना है, इसको घटाना, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको, है ना। तो माइनस करके जो आएगा उसको लिख देंगे हम। और क्योंकि ये डिफरेंस है, आपको समझाता, डिफरेंस में ये होता है कि हमेशा बड़े मान में छोटे घटाना है। जैसे अगर इसका डिफरेंस लोगे तो 1.03 में से 1.01 कर देना। अगर इसका और इसका डिफरेंस लोगे तो फिर इसमें से इसको माइनस कर देना।
अच्छा, अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। सूत्र बताया था आपको, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र होता है जितनी भी ये त्रुटि आई हैं इन सबका माध्य निकालना है। मतलब डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, इन सबको जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो। तो जरा यहाँ देखो, इनको सबको जोड़ो। ये सबको जोड़ने के बाद 0.06 आ जाएगा और 5 से भाग करेंगे तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.012। करके देख लेना, जब 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.012। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखें बेटा, क्योंकि इनमें सब में पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं, तो जो हमारा ये इनका माध्यमान आया इसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर ही छोड़ेंगे हम। तो जो हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई, मतलब AM, डेल्टा AM, वो कितनी आ गई बेटे, जब इसको राउंड ऑफ करोगे पॉइंट के दूसरे स्थान तक छोड़ोगे, बाकी अंक हमें छोड़ने पड़ेंगे। ये मैंने सिखा रखा है राउंड ऑफ कैसे करते हैं, पूर्णांकन कैसे करते हैं। तो ये 2 है, 2 5 से छोटा होता है, तो ये सिंपल यही आ जाएगी बस। तो हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई इसमें 0.01। बाकी अब इसमें 2 चीज़ें और निकालनी है आपको। कौन कौन सी 2 चीज़ें निकालनी है? एक तो आपको निकालना है इसमें और इसमें सापेक्ष त्रुटि, और एक निकालनी है प्रतिशत त्रुटि, और एक इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो अब बहुत आसान काम हो गया आपके लिए। सापेक्ष त्रुटि जब निकालोगे तो इसको लिखोगे डेल्टा A, फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा AM/AM। क्या फॉर्मूला होता है? निरपेक्ष त्रुटि, तो वो कितनी है, डेल्टा M बटे वास्तविक मान। वास्तविक मान कितना था, AM। करो भाग जरा इसको, 0.01, और ये कितना आता है 1.03। तो आंसर आ जाएगा 1/103। इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद आपको निकालनी थी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि को ऐसे लिखते हैं परसेंट में, तो यही सेम फॉर्मूला होता है, बस 100 से गुणा हो जाती है इसमें। करो 100 से गुणा, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1/103 इंटू 100। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ये 100, मतलब इसको डिवाइड करके लिख लेना, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में इसमें लिखनी थी वैल्यू, इसका मान लिखना था, कितना मान आया। ये मैंने आपको सिखाया था कैसे लिखते हैं। तो A की वैल्यू कैसे लिखते हैं, वैल्यू को A का माध्यमान प्लस माइनस A में त्रुटि। ये मैंने समझाया था आपको कि प्लस माइनस में लिखते हैं त्रुटि को। तो ये आया था 1.03 और प्लस माइनस इसको डिवाइड करके जो भी आएगा वो यहाँ पे लिख देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका था, जब हमें वास्तविक मान ना पता हो और अलग अलग मापन दे रखे हों तब हम त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये 2 वीडियो मैंने इस पर बनाई हैं, 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपको। उम्मीद है इससे सारे क्वेश्चन इसके आपके हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा कि जब हम संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो फिर त्रुटियों को हम कैसे कंबाइंड करते हैं, या फिर गुणा और भाग में कैसे कंबाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।